अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 15 को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल को हमने किस तरह से डिक्लेयर करना है। लास्ट जब हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें हमने टेक्स्ट की लाइंस को डिस्प्ले किया था, सिंगल लाइन। तो आज हम वेरिएबल को डिस्प्ले करके वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करके देखेंगे। ये हमारे पास है सी का IDE। सबसे पहले अपने दोनों फाइलों को आप इंक्लूड कर लें जो लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस की थी। इंक्लूड stdio.h। दूसरी फाइल हमारे पास थी conio.h। इसके बाद हम क्या करते थे, वाइड मेन फंक्शन है हमारे पास, ब्रैकेट, और एक फंक्शन हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज कर रहे थे, CLR क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लाइन डिस्प्ले करते हैं, printf। क्या चीज डिस्प्ले करनी है, चलें, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और यहां पे हम करते हैं गेट ch और डेलीमीटर क्लोज। कंट्रोल F9 किया तो एक एरर आपके पास है, अनटर्मिनेट स्ट्रिंग। यहां पे आपने डबल कोट्स बंद भी करने हैं, कंट्रोल F9। ये एक लाइन हमारे पास डिस्प्ले में आ गई जो लास्ट हमने अपना प्रैक्टिकल किया था। अब हम क्या करते हैं कि हमने कहा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वो कहते हैं कि वेरिएबल आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप प्रोग्राम के शुरू में कर लें, प्रोग्राम के दरमियान में, जहां आपको जरूरत हो। चले हम शुरू में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले इंटीजर से शुरू करते हैं, INT। वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट होना चाहिए, हमें नाम से पता चल जाए इसमें क्या डाटा स्टोर करना है। मार्क्स, ये एक वेरिएबल मैं बना रहा हूं, ये डाटा की लाइन डिस्प्ले हो रही है, और इसके नीचे एक और मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट देता हूं, प्रिंट एफ। और यहां पे मैं दे देता हूं वैल्यू ऑफ, वेरिएबल का नाम हमने रखा था मार्क्स, इज इक्वल टू सिर्फ ये लाइन मेरे पास डिस्प्ले होगी, वैल्यू ऑफ मार्क्स आगे इक्वल टू का साइन, क्योंकि इन डबल कोटेशंस में आप जो कुछ भी लिख देंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। अब ये दोनों दो लाइनों में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही लाइन में डिस्प्ले में आएगा। कंट्रोल F9 करें, एक ही लाइन में आपके पास सारा डाटा डिस्प्ले में आ रहा है। हमने क्या करना है, इनको दो अलग अलग लाइनों में डिस्प्ले करना है। आप पहली लाइन के आखिर पे चले जाए और यहां पे आप बैकस्लैश, ये वाली बैकस्लैश है, और N, बैकस्लैश N फॉर न्यू लाइन। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स है, इनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी आपको जहां भी एक नई लाइन की जरूरत हो ना, तो पहली लाइन के आखिर पे जाके आप बैकस्लैश N दे दें, या दूसरी लाइन के शुरू में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसका फैक्ट देखें, कंट्रोल F9, दो अलग अलग लाइनों में हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहता ये हूं, ये जो लिखा हुआ है ना, वैल्यू ऑफ मार्क्स इक्वल टू, जहां पे आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पे मार्क्स की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में आए। अच्छा, अभी देखें कि ये जो हमारे पास मार्क्स है, इसको हमने वैल्यू तो कोई साइन नहीं की, हमने सिर्फ एक नाम दिया है कंपाइलर को कि इस नाम से मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दे। अब देखें कि जब भी आपने किसी वेरिएबल के डाटा को डिस्प्ले करना हो, फिर आपने करना है प्रिंट एफ कमांड, उसी तरह डबल कोट्स, %d,
डी फॉर डेसिमल, डेसिमल डाटा डिस्प्ले करे, लेकिन किसका डाटा डिस्प्ले करे? कॉमा देकर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है, मार्क्स, सेमी कॉलन लगा दें, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, डी फॉर डेसिमल, डेसिमल डाटा डिस्प्ले करे, किसका? मार्क्स का। कंट्रोल F9 करेंगे। ओ ये कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही देखें, -28761। हमने तो मार्क्स में वैल्यू को स्टोर की ही नहीं, कोई डाटा इसको दिए नहीं, ये वैल्यू कहां से आ गई है? ये आपके पास वो गार्बेज डाटा है जो कंपाइलर ने जब मार्क्स के नाम से एक स्पेस एलोकेट की थी मेमोरी में, जो उसको ये डाटा मिला, वो डाटा इसने यहां पर आपको डिस्प्ले कर दिया। अब आप इस मार्क्स को कहीं कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो आपके पास हमेशा रॉन्ग आंसर ही आना है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जिस वक्त आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना, आप उसको साथ ही इनिशियलाइज भी करते हैं। इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू किसके साथ? कुछ जमा तफरी करना हो तो आप इसको कर दे 0 के साथ, मार्क्स इज इक्वल टू 0, सेमी कॉलन दे। अब यहां पे 0 डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने मार्क्स में वैल्यू 0 रख दी थी। कंट्रोल F9 करें तो देखिए 0 डिस्प्ले हो रहा है। मैं मार्क्स की वैल्यू कर देता हूं 10, करें कंट्रोल F9, वहां पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर हो गया कि जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, साथ आपने उसको इनिशियल वैल्यू भी देनी है ताकि जो गार्बेज डाटा हो वो खत्म हो जाए। आगे आ जाते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं। अब बनाते हैं फ्लोट। फ्लोट टोटल के नाम से बना दिया। अब फ्लोट हमारे पास जो डाटा होता है उसमें क्या चीज आती है? फ्रिक्शन टाइप डाटा। यहां पे आ जाएंगे प्रिंट एफ \n दे दें, शुरू में दे सकते हैं, आखिर में, जहां आपकी मर्जी है। वैल्यू ऑफ टोटल इज इक्वल टू, आगे हम क्या करते हैं? कोटेशन लगाया और इसको कर दिया, एक लाइन ही डिस्प्ले हुई ना, और तो भी कुछ नहीं हुआ। कंट्रोल F9 करें, देखें तीसरी लाइन डिस्प्ले हो गई वैल्यू ऑफ टोटल वाली। अभी टोटल की वैल्यू हमने डिस्प्ले नहीं की। आ जाए यहां पे प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, %f, और आपके पास क्या है? वेरिएबल का नाम टोटल, कंट्रोल F9। देखें क्या वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, हमने तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी थी, ये कहां से डिस्प्ले कर रहा है? क्योंकि हमने इसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी, वेरिएबल का नाम हमने बना लिया। आ जाए यहां पे, टोटल इज इक्वल टू 12.5, कंट्रोल F9, 12.5000 ये आपके पास डिस्प्ले में आ रहा है। आगे हम देखेंगे इतने जीरोस क्यों आ रहे हैं, इनको हम अपनी मर्जी से इसकी फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। अभी जस्ट ये है कि हमने अगर तो डेसिमल को डिस्प्ले करना होगा, इंटीजर टाइप वेरिएबल को, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %d का लगाएंगे, और अगर हमने फ्लोट टाइप को डाटा डिस्प्ले करना होगा तो हम यहाँ पे %f को यूज करेंगे। आज इन दोनों के मुताल्लिक ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इंटीजर बनाएंगे और फ्लोट बनाएंगे। आप कोशिश करें एक से ज्यादा वेरिएबल बनाएं, उनकी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले करके देखें। कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। फाइल क्विट, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यहां पे कर ले सेव, यस। फाइल को एक नाम दे दें, पहले हमने फर्स्ट के नाम से एक फाइल बनाई हुई है, अब सेकंड के नाम से बना लेते हैं,
.cpp. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।